रारम स्टूडेंट, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम ABC ID बनाना सीखेंगे जो नई NP जो एजुकेशन पॉलिसी उसमें ज़रूरी है। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में एक नया पेज ओपन करेंगे। उस पेज में हम जो आप है सर्चिंग पे जाओगे तो abc.gov.in ये सर्च करेंगे। उसके बाद हम एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से ये आएगा, पहले ही साइट पर इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप वेट करेंगे थोड़ा पेज ओपन होने का। उसके बाद यहाँ देखो लॉगिन लिखा होगा, लॉगिन पर दो आएंगे, स्टूडेंट या फिर आएगा यूनिवर्सिटी। हमने स्टूडेंट करना है तो हम स्टूडेंट पर करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, नया पेज आपके सामने होगा। ये देखो मोबाइल में कैसे बनाएंगे ये देखना है। तो हमने पहले ऑलरेडी ओपन कर रखी थी, तो एक यूजर नेम क्रिएट करना है, तो हमने साइन अप पे करना है। देखो जो न्यू यूजर एंड साइन अप है ना, इस पे क्लिक करना है। साइन अप नई बनानी है ना उनने, तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है आपने वो डायल करना है, जिस नंबर से आप बनाना चाहते हैं। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ कॉलेज का, वो नंबर आप यहाँ पर डायल करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP होगा, एक OTP जाएगा उस नंबर पर, आपने वो OTP यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। OTP आ गया, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप देखो सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट करना है। जो आपने सेलेक्ट करना है, देखो आधार, ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। आधार के बाद फुल आधार ना, यानी कि नंबर, आप यहाँ अपना नंबर आधार कार्ड का जो है वो डालोगे, वो आपने यहाँ पर फुलफिल कर देना है। उसके बाद आपने फुल नेम, जो आपका नेम है आधार कार्ड पर लगा लो या फिर 10वीं की DMC पर, वो लिखना है। वो नेम लिखने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डे, फिर महीना, फिर ईयर। ये ध्यान रखना, पहले क्या आएगा और बीच में क्या और फिर लास्ट में ईयर आएगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है कि जेंडर मेल है या फीमेल है, ये आपने सेलेक्ट करना है। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद यूजर नेम, कुछ भी आपने जो अपने नेम से बनाया, किसी भी नेम से आप बना सकते हो। तो हम जो स्टूडेंट्स का नेम है उसी नेम से हम इसकी ID बना रहे हैं। तो हम इसकी एक ID क्रिएट कर देंगे @1 2 3 या कुछ भी जो आपको ठीक लगे वो उस नाम से आप इसको बना सकते हो। उसके बाद एक पिन सेट करना है आपने, यानी पासवर्ड सेट करना है जो आपको 6 नंबर का भरना है, 6 नंबर का। फिर उसको आपको कन्फर्म करना है। उसी पिन को कन्फर्म करने के बाद ये आपको बॉक्स दिखाई देगा, इसमें क्लिक करना, आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज हुए। इसमें आपको क्या करना है, एक बिंदु सा क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई। ग्रीन हो गया है तो आप वेरीफाई करोगे। जैसे वेरीफाई करोगे तो एक नया पेज इस तरह का खुलेगा। इसमें आप देखो डेनी या अलो ये लिखा होगा, आपने अलो कर देना है। और जैसे ही आप अलो करोगे उसके बाद एक नया पेज आपके सामने आएगा, ये थोड़ा समय लेगा। जैसे आएगा फिर यहाँ फिर से सिलेक्ट ID, आपने KYC वेरिफिकेशन पेंडिंग जो रहेगी वो करनी है। फिर से आप यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ आधार कार्ड ही किया था, इसलिए आप यहाँ सेलेक्ट आधार ही करना है। आधार सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड विद KYC, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, वो प्रोसेसिंग जैसे कंप्लीट होती है फिर इससे नया वेरीफाई करने के लिए आपके पास आ जाएगा जो हेलो से है, वो उसके बारे में लिखाया जाएगा। फीमेल है, नंबर है, फिर आधार नंबर हमने फिर से यहाँ पर डायल करना है अपना। जो हमने KYC करनी है कंप्लीट, वो आधार नंबर से ही करनी होगी। तो हम जल्दी से जिस भी स्टूडेंट का हम ये फिल कर रहे हैं, हम उसका आधार कार्ड जो है वो नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है, आधार नंबर वेरीफाई करना है। और जिस आधार नंबर पर वो फ़ोन नंबर है, यानी कि आधार नंबर आपके जिस नंबर से लिंक है उस पर एक पासवर्ड जाएगा। तो यहाँ 43 है, इसके पीछे उस पर गया, यानी कि जो स्टूडेंट का नंबर था उस पर नहीं गया, तो उस पर गया है, हमने वेरीफाई किया, लेकिन ये फिर से आ गया क्योंकि वेरीफाई करने के बाद लेट बताया था, बच्चे ने काफ़ी लेट कर दिया था OTP बताने में, इसलिए वो ऐसा हुआ है। फिर से वापस प्रक्रिया आ गई। देखो फिर से हम उसका नंबर डालेंगे, यहाँ पर हम नंबर जैसे हम उसका डालेंगे जनरेट OTP फिर से मांगे, यानी कि पहले जो हमने प्रक्रिया फुल नेम डेट ये जो की थी वो वाली आ गई है फिर से। तो केवल आधार कार्ड को छोड़कर ये ध्यान रखना है। तो फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, जो मोबाइल नंबर है फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे
क्योंकि वहाँ रीजन यही है, ये ध्यान रखना, अगर आप साथ के साथ OTP वहाँ फिल कर देंगे तो वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन प्रोसेसिंग कंप्लीट ना होने की वजह से क्या हुआ है, ये आ गया है वापस, क्योंकि लेट पासवर्ड बताया गया था, इसलिए वापस से हम करेंगे। देखो वापस से फिर गया है OTP करने के बाद देखो इसके बाद है जो एक नया पेज आपके सामने खुलेगा, क्योंकि वो लेट जो अभी पासवर्ड नहीं बता पाए थे ना स्टूडेंट, उसके वजह से हुआ था वो, और एक नया पेज आपके सामने आएगा। इसको करना आपको कुछ नहीं, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, KYC कंप्लीट नहीं हुई है ना, इसलिए ये पेज आया है। आपने कुछ नहीं करना है, अगर आपका नहीं हुआ तो आपको एक ये कट करके सीधा DG लॉकर करना है। वहाँ तक आपका हो गया ना, तो उसके बाद आपको DG लॉकर में आना है। DG लॉकर नए पेज पर सर्च करना है DG लॉकर। DG लॉकर में क्या करना है, आप ओपन करोगे। मैं यहाँ ऑलरेडी एक अन्नू नाम के लड़की थी, उसका ओपन है, इसको लॉग आउट कर देते हैं हम इस आईडी को, और फिर आपने लॉगिन करना है। लॉगिन जहाँ हमने पासवर्ड और वो बनाया था नहीं वहाँ पर यूजर नेम, उसके द्वारा तो हम क्या करेंगे, यूजर नेम पर आएंगे। मोबाइल यूजर नेम आधार है तो यूजर नेम पर आएंगे हम। यूजर नेम पर आने के बाद हमने जो यूजर नेम बनाया था उस स्टूडेंट का, वो यूजर नेम यहाँ पर हम डायल कर देंगे। यूजर नेम डायल करने के बाद हमने जो पासवर्ड बनाया था, उसका जो पिन बनाया था हमने 6 अक्षरों का, वो पिन भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायल कर देंगे। पिन हम यहाँ डायल कर देंगे। पिन डायल करने के बाद हमने फिर क्या करना है, साइन इन कर देना है अपना, जो हमारा ये है ये साइन इन हो जाएगा। जो हमने वहाँ पर अकाउंट बनाया था या DG लॉकर में साइन हो जाएगा। तो फिर लेकिन सबमिट करना है, एक OTP और आएगा। OTP मांगा तो उसने, देखो OTP के बाद क्या आया, OTP के बाद यहाँ लिखा गया वेरीफाई नहीं हो पाया था। वहाँ पर वो क्या था जो हमने बनाया था, वहाँ वेरीफाई नहीं हो पाया था, तो इस वजह से ये आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि लेट पासवर्ड बताया था ना, वेरीफाई नाउ कर देंगे यहाँ। जैसे हम यहाँ वेरीफाई नाउ करोगे, देखो वहाँ अगर नहीं हुआ ना कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं करनी किसी बात की, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इस पर क्लिक करेंगे, हमने क्लिक किया, उसके बाद अपडेट हम करेंगे, क्योंकि वेरीफाई हम फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, DG लॉकर में आकर। जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट करेंगे, अपडेट के बाद फिर से OTP गया, आधार वाले नंबर पर गया, ध्यान रखना आधार वाले नंबर पर ही जाएगा। जब आधार वाले की KYC हम यहाँ कंप्लीट करेंगे तो OTP हमारे पास समय पे आ गया था अब की बार, तो हमने क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट किया, अब थोड़ी देर बाद देखना, देखो अपने आप वो हट चुका हो, जो रेड कलर में आया हुआ था, और ये हमारा बन गया। लेकिन होम पर जाना है आपने, होम पर जाते इशू डॉक्यूमेंट्स, इस पर जाना है। इशू डॉक्यूमेंट्स पे देखो एक ही आया, आधार कार्ड हमारा होने, तो गेट मोर इशूड डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ गेट मोर इशूड डॉक्यूमेंट्स, केवल आधार कार्ड की KYC हुई है हमारा, वो नहीं बना। अगर वो होता तो यहाँ जल्दी दोनों ही आ जाते। तो अब यहाँ पर सर्च कर लेंगे हम, जो हमने बनाया APAAR, ये सर्च करेंगे, बड़े अक्षरों में करेंगे भाई, छोटे अक्षरों में मत करना, नहीं आएगा नहीं। देखो जैसे बड़ा R किया आ गया, देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आ गया, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर, क्या हमारे सामने आएगा, वो देखो जो ऑलरेडी हमारी डिटेल बनी हुई है ना, वो शो हो जाएगी यहाँ पर। देखो APAAR ID, इस पर फिर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करते देखो नेम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर सब कुछ। अब आइडेंटिटी टाइप करनी है, हमने रोल नंबर भरना है यहाँ, क्योंकि कॉलेज से जुड़नी है ना हमने, ये रोल नंबर आइडेंटिटी हमने अब क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर करना है। तो हमने यहाँ पर रोल नंबर किया। फिर आइडेंटिटी की टाइप, रोल नंबर क्या है, जो क्लास रोल नंबर है ना आपने, वो फिल करना है। आप अपना ध्यान रखना, क्लास रोल नंबर ही फिल करें। तो क्लास रोल नंबर है, यहाँ से हम उस स्टूडेंट का जल्दी से फिल कर देते हैं, जो भी उस स्टूडेंट का क्लास और रोल नंबर है, तो हमने फिल कर दिया है। उसके बाद एडमिशन ईयर, यानी किस साल लिया, इसी साल लिया आपने 2024 में, जिस भी साल लिया वो साल सेलेक्ट करेंगे। फिर ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप स्टूडेंट किस चीज़ के हो, यानी कि आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, कॉलेज नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी देखेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हम सर्च कर लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी। जो ये है, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का करवा रहा हूँ, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी उससे कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हम यहाँ सर्च करेंगे, KUR, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी देखो आ गई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद इस पर क्लिक ब्लू हुआ मिलेगा आपको, ये आप वापस देख ले डिटेल। रोल नंबर भरना है, क्लास रोल नंबर, आइडेंटिटी टाइप में रो, सेशन, यूनिवर्सिटी और गेट डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये ब्लू टिक करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये देखो
हमारी जो आईडी है APAR आईडी देखो बनकर तैयार होगी है। अब जैसे यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन है, इस पर दिखाया गया है, इस पर क्लिक करेंगे हम। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये दिखाएगा PDF रूप में, देखो PDF पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे PDF पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। नहीं देखो इसमें डाउनलोड हो गया। मैं फाइल में इसको सेव कर लेता हूँ। एंड्रॉइड में ये सीधा डाउनलोड हो जाएगा, खुल जाए। तो जैसे ही मैं ओपन इन डाउनलोड करता हूँ देखो हमारे सामने ये PDF आ चुकी है और ये PDF हमारी डाउनलोड हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।